चीज़ों को रिसाइकिल और रीयूज़ करने के साथ साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको अप्लाई करके आप अपने डेली के रूटीन को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो टिप नंबर 1 जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक बोतल है, पुरानी सी है, अब मैं इसको यूज़ नहीं करती। और उसके साथ ये मेरे पास एक लिड है जो वाइप्स होते हैं ना उसकी, तो उसको मैंने निकाल के इसके ऊपर कुछ इस तरह से ग्लू गन के साथ स्टिक कर लिया है। और अब स्टिक करने के बाद इसका जो सेंटर का एरिया है जहाँ पर लिड हमने लगाई है उसको कट करेंगे ताकि यहाँ पर हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकें। तो बस इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र आपके पास रेडी हो जाएगा, क्योंकि जो हमने बोतल यूज़ की है वो भी देखें कितनी अच्छी शेप की है, मटेरियल वाइज भी अच्छी है। तो इस तरह से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। आप देखें इसमें केचप के जो साशे होते हैं ना वो मैंने इसके अंदर रखे हैं। अगर आप चाहें जो लहसुन होती है ना उसको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। आपका ये एक बास्केट की तरह भी काम कर सकती है। अगर आप इसमें लहसुन रखते हैं तो बोतल के चारों साइड्स पे आप किसी भी गर्म चीज़ के साथ होल्स कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपकी लहसुन भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। अगर आप चाहें तो कोई भी छोटी मोटी सी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। हमारे पास इस तरह के छोटे हों बड़े हों ग्रेटर्स तो हर किचन में मौजूद होते हैं। टाइम के साथ साथ ये बिल्कुल ब्लंट हो जाते हैं, बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आज एक और आइडिया शेयर कर देती हूँ। जो हमारे पास कॉइन्स होते हैं ना सिल्वर के, सिल्वर के तो नहीं होते, बस सिल्वर कलर के होते हैं, तो उनको इस तरह से आप इसके ऊपर रगड़ेंगे ना तो ये आपका जो ग्रेटर है ना जो बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है बिल्कुल सही से काम करने लग जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप अगर पसंद कोई भी आपको आ जाती है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जब हम इस ग्रेटर के साथ कोई ऐसी फ्रूट या सब्ज़ी होती है ना जिसको हम ग्रेट करना होता है, पराठे वराठे हमें बनाने होते हैं, जैसे है बीट रूट है ना, उसको जब हम ग्रेट करते हैं ना तो हमारी सारी उंगलियां हैं ना वो बिल्कुल पिंक हो जाती हैं। किसी किसी को इस चीज़ से भी इशू होता है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता क्योंकि नाखून वगैरह बड़े होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉयल पेपर ले लें और आपकी जो फिंगर्स है ना उसकी टिप्स पे इस तरह से आप फॉयल पेपर लगा लें। फॉयल पेपर के बहुत बड़े पीसेस नहीं करने हैं, उतने बस आपकी जो फिंगर है ना अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो बस पांचों उंगलियों में आप इस तरह से लगाएं। तो इस तरह से जब आप कोई भी चीज़ ग्रेट करेंगे ना तो आपके हाथ कट भी नहीं होंगे, और आपके हाथ अगर बीट रूट वगैरह से गंदे होते हैं, रेड हो जाते हैं ना, तो वो भी नहीं होंगे। अगर आप बिगनर हैं, आपके नेल्स या हाथों को लेकर या फिंगर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है ना, तो ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, तो फर्नीचर जो होता है ना वुड का, उसको क्लीन करने का कोई क्लीनर बता दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बोल में पानी ले लेना है 1 कप। ठीक है, 1 कप पानी ले लें, उसके साथ साथ 1/4 कप के जितना विनेगर ले लें, सिरका, सिंथेटिक विनेगर जो हर घर में मौजूद होता है। और आप ले लें 1 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा, जो हम चने वगैरह में बॉईल करने के लिए डालते हैं, वही 1 टीस्पून के जितना मैंने ऐड किया है। और उसके साथ साथ कोई भी डिश वॉश या तो शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के जितना डिश वॉश लिक्विड ऐड किया है। और उसके साथ आपके पास कोकोनट ऑयल है तो वो 1 टीस्पून के जितना ऐड कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास असेंशियल ऑयल है तो 1/2 टीस्पून के जितना, कुछ ड्रॉप्स ही इसमें इस तरह से आप असेंशियल ऑयल डालें। असेंशियल ऑयल डालने के बाद आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर है ना, उसके भी कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दें ताकि ये क्लीनर है ना और इफ़ेक्टिव होगा और खुशबूदार होगा। तो बस इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद किसी भी बोतल में इसको भर लें। मेरे पास इस तरह की हैंड वॉश की बोतल थी, उसमें मैंने इसको भर लिया है। और बस आपका जो वुड का फर्नीचर है ना, फिर चाहे आपके फर्नीचर पे पॉलिश की हुई हो या डीको पेंट की हुई हो या तो फिर लेमिनेटेड के जो बेड वगैरह होते हैं उसको भी आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मेरा फर्नीचर है ना इसके ऊपर पॉलिश की हुई है, इसी को मैं क्लीन करूँगी। कुछ इस तरह से कुछ ड्रॉप्स मैंने डाल दिए हैं और बस साफ़ कपड़े के साथ इसको क्लीन करेंगे। ना सिर्फ ये क्लीन होगा बल्कि इसमें शाइन भी आ जाएगी।
इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे आकर कमेंट में बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें हमने ऑयल ऐड किया है तो इसके ऊपर डस्ट वगैरह जमा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इस तरह से कोई आपके फर्नीचर पे डस्ट वगैरह जमा नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने पीस ले लिया है जो कैरी बैग आते हैं उसका छोटा सा। अगर आप चाहें तो कोई टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल बारीक सा पेपर होता है तभी मैंने इसको यूज़ किया है। और इसके ऊपर 1 टीस्पून के जितनी मैं अजवाइन डाल दूँगी। अजवाइन डाल के इसकी पोटली बना दूँगी और इसको मैं डाल दूँगी। ये मेरे पास जो आटा है ना, आपको बड़ा सा एक टिन नज़र आ रहा है ना, इसमें मेरा आटा होता है और ये तकरीबन 10 केजी का है। और इसको मैंने 2 मंथ पहले इधर लेकर आई हूँ और आप खुद चेक कर सकते हैं आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है क्योंकि इसको मैंने अपने हॉल में कुछ इस तरह से रखा हुआ है। टिन बंद था, यहाँ पर खोल दिया है आपको दिखाने के लिए। तो आज मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनका जो आटा होता है ना, ज़्यादा मिकदार में ख़राब हो जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस तरह से आटा जब भी आप स्टोर करें ना तो हवादार जगह पे रखें। यहाँ पर मैंने इसमें अजवाइन भी डाल दी है। अजवाइन ये है ना, अजवाइन में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता है, फिर चाहे जितने साल आप रखें। तो बस इस तरह से अजवाइन डाल दूँगी। इस तरह से अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है ना तो इस तरह से आप डाल सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है कि आप इसको अपनी हवा वाली जगह पे रखें। अंदर कैबिनेट्स के जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, क्योंकि अनाज है उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये मेरा 2 मंथ से बिल्कुल सेफ़ पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें मैंने 2 बॉटल्स ले ली हैं। एक शैम्पू की है और एक है लोशन की। और दोनों बॉटल्स को मैं कुछ इस तरह से कट कर लूँगी। पहले तो जो वाइट बॉटल है ना, उसका नेक का एरिया कुछ इस तरह से कट कर लूँगी। आज मैं कुछ चैनल्स के नाम लूँगी, आप उनको विज़िट कीजिएगा। अगर आपको उनका कंटेंट पसंद आता है ना तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा। उनमें से हैं शाइना किचन हैक्स, लाइफ विद उज़मा रशीद, व्लॉग्स विद डॉक्टर मॉम, फैशन ब्यूटी एंड लाइफ, फिज़ा नूर व्लॉग्स फ्रॉम हैदराबाद, लाइबा फैमिली व्लॉग, आयमा किचन हैक्स, फरवा किचन हैक्स, हैदर अली देसी टोटके, मानो किचन हैक्स, ग्रैनीज़ वर्ल्ड। थैंक यू एवरीवन। आप भी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपका और आपके चैनल का नाम ले सकूं, आपको थैंक यू कह सकूं। और यहाँ पर ये दोनों बॉटल्स मैंने इस तरह से कट कर ली हैं। और उसके बाद एक ब्लू कलर की पुरानी सी लेस मेरे पास पड़ी हुई थी जो कपड़ों में निकली थी। इस तरह से जो वाइट बॉटल है ना, उसके अपर साइड इस तरह से मैंने लगा दी है क्योंकि ये जो लेस थी ना, कपड़ों में लगाने के बाद एक बार में ही निकल गई थी, बिल्कुल न्यू पड़ी हुई थी। तो मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है इस बोतल के ऊपर। और आप लास्ट में इसका फाइनल लुक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र रेडी करके आपको दिखाऊंगी। और इसी लेस के इस तरह से जो मिरर्स है ना, मिरर्स तो नहीं है, ये प्लास्टिक के मिरर बने हुए हैं। इस तरह से 3-3 मैंने सेपरेट करके कट कर लिए हैं। कट करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से मैंने लगा दिए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मुझे यहाँ पर इस तरह का बेहतर लगा तब मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। इस तरह से लगाने के बाद इसका अपर पार्ट जो पहले से हमने अलग करके रखा हुआ था उसके ऊपर भी मैं लेस लगा दूँगी। और बस इस तरह से लेस लगाने के बाद ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको इसका जो बॉटम एरिया है ना, उसमें मैं कुछ इस तरह से ग्लू गन के साथ अच्छी तरह से स्टिक कर लूँगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो एल्फी के साथ स्टिक कीजिएगा, आराम से ये स्टिक हो जाएगा। और ये हमारा बन गया है एक स्पून होल्डर। अगर आप चाहें तो पेन होल्डर भी बना सकते हैं। तो ये लोशन की बोतल है तो आराम से हम अपने किचन में स्पून्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया, जो हमने बोतल एक और कट करके रखी थी। और इस बोतल के ऊपर भी आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ पीसेस हैं पुरानी सी लेस के। इस तरह से मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। पहले तो मैंने ऐसे रख के देखा, यहाँ पर इस तरह से अच्छी नहीं दिखी तो मैंने ऊपर और नीचे इस तरह से लेस के दोनों पीसेस करके रख के लगा दिए हैं। तो बस दोनों साइड्स पे लेस के पीसेस करके मैंने लगा दिए हैं। और आप लुक चेक करें इसका, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। कौन कहेगा ये खाली शैम्पू की बोतल को हमने इस तरह से बनाया हुआ है। और अब ये जो इसका नेक का एरिया है कुछ इस तरह से स्टिक कर लूँगी। स्टिक करने के बाद इस तरह की शेप में और इस तरह की लुक में हमारे पास ये बोतल रेडी हो गई है। आई होप आपको ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा। इसको मैंने बच्चों की स्टडी टेबल पे इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं।
अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर दें, लाइक करके जाइएगा और चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी करके ही जाइएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।